नमस्कार साथियों। आज हम आहार सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आहार सभ्यता की खोज और आहार सभ्यता कहाँ पनपी, उनके पूरा विस्तार से हम अध्ययन करेंगे आहार सभ्यता के बारे में। आहार सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी और उत्खनन में 1956 में आर.सी. अग्रवाल और 1961 में एच.डी. सांगलिया के द्वारा उसका उत्खनन करवाया गया। आहार सभ्यता को ताम्र संचय या ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहार सभ्यता जो नदी पर विकसित है वो आहार सभ्यता आहार नदी और बेहरेज नदी के तट पर स्थित है। यदि हम बात करें आहार सभ्यता की तो ताम्र संचय ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब आहार सभ्यता के बारे में विस्तृत से हम चर्चा करेंगे। उसके खोजकर्ता कौन थे, उसका अध्ययन करता और उसके वहां से क्या क्या चीजें मिली, हमें क्या क्या उत्खनन से प्राप्त हुए और आहार सभ्यता की विशेषता के बारे में गहनता से हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आहार सभ्यता। आहार सभ्यता जो है वो उदयपुर क्षेत्र में आती है। उदयपुर क्षेत्र में आती है और नदी जो है वो आयड़ नदी। आयड़ नदी, इस नदी को बेड़ज नदी के नाम से भी जानी जाती है। बेड़ज नदी के नाम से भी जाना जाता है। खोजकर्ता की बात करें आहार सभ्यता के 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की। उत्खनन करता 1956 में आर.सी. अग्रवाल और 1961 में एच.डी. सांकलिया के द्वारा इसकी उत्खनन करता आर्य सभ्यता की हुई 1961 में एच.डी. सांकलिया। और यदि उसका उद्भव काल देखें आर्य सभ्यता का तो 4000 ईसा पूर्व में इसका उद्भव हुआ। 4000 ईसा पूर्व में आर्य सभ्यता का उद्भव हुआ। और इस सभ्यता से अब हमें क्या क्या चीजें मिली, मतलब इसका उत्खनन तो हो गया, उसके बाद उसकी हमें क्या क्या वस्तुएं मिली उत्खनन के बाद पश्चात। तो यहाँ से एक तो गहनों के साक्ष्य मिले, गहनों के साक्ष्य मिले और वो जो साक्ष्य थे वो शवादान के भी साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए, शवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए और आभूषण के भी साक्ष्य इस सभ्यता से प्राप्त हुए। आभूषणों के भी साक्ष्य, जो आभूषणों के साक्ष्य यहाँ इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और इस सभ्यता की एक और विशेषता थी कि यहाँ ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ईंटों के बने मकान यहाँ पाए गए थे और ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ इस सभ्यता को ताम्रव्रती या ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं, युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसके साथ यदि हम देखें तो यहाँ ग्रहण आभूषण तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ भृदभांड भी प्राप्त हुए। भृदभांड के साक्ष्य भी इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। और शवों के साथ भी यहाँ दफनाया जाता था। जो शव होते थे उसके साथ गहनों के साथ आभूषणों को भी साथ साथ में दफनाया जाता था इस सभ्यता में। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता रही। अब हम इस सभ्यता का पूरा विस्तार से हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको आपका जो एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है रीट का, 17 से लगाकर 19 जनवरी के बीच में हमारी रीट आयोजित हो रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा। उसमें आपको इतना ख्याल रखना है कि इस एग्जाम को हम किस प्रकार अटेम्प्ट करना है और हमें परीक्षा का हॉल में बैठकर तनाव नहीं रखना है। पूरा मानसिक तौर पर हमें एकदम अच्छा परफॉर्मेंस उस एग्जाम में देना है। अधिक से अधिक पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। 150 का पूरा पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है। 150 में आपको जो भी प्रश्न आपको सटीकता से यदि उसको ऑप्शन आपको आ रहा है, क्योंकि उस परीक्षा में 4 ऑप्शन आने वाले हैं, 2 ऑप्शन को काट काट कर आप यदि 50% क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लेते हो और 50% पर आप थोड़ा रिस्क लेकर यदि उस एग्जाम को अच्छा बना सकते हो, क्योंकि रीट में क्या इस बार भर्ती बहुत कम पदों पर निकली है। मात्र 7,000 7,500 पर इस भर्ती का आयोजन हो रहा है। ये एक बहुत ही दुखदायक स्थिति है हमारे राजस्थान के अंदर कि आजकल आज तक ऐसी भर्ती आई नहीं है। बहुत कम पदों पर यह भर्ती जारी हुई है। इसके लिए मैं इस सरकार से भी आश्वस्त करता जाता हूँ कि आने वाले 2026 में एक बड़ी भर्ती हमारे कोई भी सरकार आए, एक अच्छी भर्ती बच्चों के सामने पेश हो और बेरोजगारी का इस बड़ी बेरोजगारी को कम करने का एक बड़ा अवसर इन बच्चों को मिले। मैं यही
कहना चाहता हूँ। मैं अपने वाणी को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ।